बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 में लिस्ट के मुतालिक हम स्टडी करेंगे कि लिस्ट होती क्या है पाइथन में, इसकी फॉरवर्ड एसेसिंग और बैकवर्ड एसेसिंग किस तरह होती है, चेंजिंग, रिमूविंग, एडिंग एलिमेंट्स में चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, स्लाइस करेंगे लिस्ट को, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन वर्सेस नॉट इन, ठीक है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। तो आज की जो टॉपिक लेक्चर में हम पहले लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसकी एसेसिंग करेंगे। लिस्ट जैसे इसके नाम से जाहिर है कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होगी, ठीक है। वो वैल्यूज़ इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है और स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ डाटा टाइप की लिस्ट वो हो सकती है। लिस्ट की जो ख़ास बात है कि लिस्ट का जो नाम सेम होता है जिसके तमाम मेंबर्स का, और उसको हम डिफ्रेंशिएट या उसकी जो जो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होती हैं उसको इंडेक्स के ज़रिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ आपको अभी इसका आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, लिस्ट इंडेक्सिंग इन पाइथन, ठीक है। तो सबसे दरमियान में आप देखिए मैंने बनाना लिखा हुआ है, मैंगो, ऑरेंज, पीच और एप्पल। ये मैंने सपोज़ की हुई एक लिस्ट है, इस लिस्ट का नाम एल है और इसमें 5 एलिमेंट हैं। वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि लिस्ट जो है वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और मिक्स टाइप भी हो सकती है, डाटा टाइप की भी। लेकिन हमने यहाँ फिर समझने के लिए और सिंपलिसिटी के लिए पहले एक स्ट्रिंग की डाटा टाइप की एक लिस्ट सपोज की है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस लिस्ट को। और इस लिस्ट का नाम क्या है? एल है। सी प्लस प्लस में और जावा जिनको आती है, बहरहाल नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बस एग्जांपल उसकी दे देता हूँ कि वहाँ पर लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से लेके, जैसे यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 और 4, ज़ीरो से लेके n-1 तक होती है। लेकिन पाइथन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इस तरह की भी कर सकते हैं, ज़ीरो से लेके 0, 1, 2, 3 यानी n-1 तक, और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो L1 नहीं है, ये L-1 है यहाँ पर जो है ना। इस तरह बैकवर्ड में क्या होगा, जो उसकी लास्ट लोकेशन होगी हम उसको -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड लास्ट को -2 से, थर्ड लास्ट को ये सॉरी यहाँ पे भी -3 आएगा, -3 से करेंगे, और फोर्थ लास्ट को L-4 से करेंगे, और उससे लास्ट वाली को L-5 से करेंगे। टोटल हमारे पास 5, अगर 6 होती तो यहाँ पर जो 6th वो होती वो L-6 होती, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव इंडेक्सिंग, अच्छा ये इसको जो है ना, जो 0, 1, 2, 3 और 4 है इसको हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है -1, -2, -3, -4 एंड -5 जिसको नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड एसेसिंग हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग से करेंगे और बैकवर्ड एसेसिंग हम क्या करेंगे? नेगेटिव इंडेक्सिंग से करेंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ मैंने लिखा हुआ है L ऑफ 0, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिखा, जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये L ऑफ 0 लिखवाऊंगा या कहीं पे इसको L ऑफ 0 को यूज़ करूंगा, इसका क्या मतलब हुआ कि L ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? बनाना पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस मीन मैं बनाना को एक्सेस कर रहा हूँ, उसकी बनाना की उसको मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इसी तरह L ऑफ 2 क्या करेगी? L ऑफ 2 सेकेंड वाली लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड वाली को, सॉरी 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, L ऑफ 2 थर्ड लोकेशन है। L ऑफ 3 क्या है? L ऑफ 3 पे पीछे हमारे पास एक्सेस होगा, और ये क्या है? उसकी फोर्थ लोकेशन है। असल में लोकेशन तो वो फोर्थ है, 0 से लेके 3 तक यानी फोर्थ लोकेशन बनती है, और n-1 यानी लास्ट लोकेशन जो है वो क्या है? हमारे पास 4 होगी, वो L ऑफ 4 से रिप्रेजेंट होगी। इसी तरह हम बैकवर्ड करेंगे तो जब मैं L-1 लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इट्स मीन कि वो लास्ट वाली लोकेशन होगी, L-2 सेकेंड लास्ट वाली होगी, L-3 थर्ड लास्ट वाली होगी, L-4 फोर्थ लास्ट वाली होगी, और L-6 क्योंकि यहाँ के फिफ्थ लास्ट ही लास्ट लोकेशन है, इसलिए L-5 जो है हमारी वो फर्स्ट लोकेशन होगी, या टोटल n-5 जो है वो फिर वो एग्जैक्टली वो 0 ही हो जाती है। तो इसको हम अभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे कर लेते हैं, या आईडी पे कर लेते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में हम आईडी कहते हैं। पाई चार्ट के ऊपर आते हैं।
यहाँ पर मैंने वही वाली एग्जांपल लिए, एल, इसकी डिक्लेरेशन इस तरह होगी, एल इज़ इक्वल टू बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पीच और एप्पल। एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में मैंने लिख दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट एल थ्री 0 1 2 और 3 के ऊपर क्या है, पीछे। तो मैंने इसको कंपाइल और रन करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आई है, पीच डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ, 4 पर क्या है, 0 1 2 3 और 4 पर एप्पल आ रहा है। तो मैं कंपाइल इसको रन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी आउटपुट एप्पल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको 0 करूँगा तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या है, उसके ऊपर बनाना पड़ा हुआ है, तो हमारे पास बनाना थी। ये तो हमारी क्या थी, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल थी या फॉरवर्ड एक्सेसिंग थी। अब इसको हम बैकवर्ड से भी ट्राई कर लेते हैं कि वाकई आया बैकवर्ड भी काम करता है या नहीं। बैकवर्ड पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ -2 पे सेकंड लास्ट क्या है, एप्पल के बाद पीच। तो मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट पीच आई। ठीक है, -5 करूँगा तो हमारी लास्ट यानी फर्स्ट लोकेशन बनाना है, बैक से जो है हमारी लास्ट लोकेशन बनाना बनती है। तो यहाँ पर -5 पर हमारे पास बनाना आएगा। इसी तरह -3 करके देख लेते हैं, -3 पर ऑरेंज आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल की और बैकवर्ड ट्रेस किया। जब मैंने यहाँ एल लिखा है, इस लिस्ट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, LIST1 कर दिया। मैं यहाँ LIST1 करूँगा तो फिर क्या करूँगा, यहाँ पर भी L की जगह LIST1 कर दूँगा और इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास वही आउटपुट या प्रोग्राम की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हमने ये लिस्ट 1 के अंदर या लिस्ट के अंदर क्या किया, सारी जो वैल्यूज़ थी हमारी, सारी जो हमारी वैल्यूज़ थी वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी। अब हम इंटीजर के ऊपर या इंटीजर वैल्यू भी इसमें स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें अब इंटीजर वैल्यू स्टोर करके देखते हैं और उसके ऊपर यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने अभी कहा कि हमने इसके ऊपर वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। पहले हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी, स्ट्रिंग को हमने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। ये नंबर हैं, अब ये इंटीजर वैल्यू है, 20 30 40 50, ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। 4 4 5 से आउट ऑफ सीक्वेंस लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जिस इंडेक्स को हम एक्सेस करेंगे उसी इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी। जैसे -3 अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, -1 4 4 5 पे, -1 4 4 5, -1 पर 4 4 5 है, -2 पर 50 है और -3 पर क्या होगा, 40 होगा। मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास आउटपुट 40 आनी चाहिए, यानी 40 आ गई। आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 40 होगी। इसी तरह एक और वैल्यू -1 कर लेते हैं, -3 किया तो -5 कर रहे थे। -5 पे हमारे पास क्या है, 20 है। तो मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास 20 की वैल्यू एक्सेस हो रही है या डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि हम इसको डिस्प्ले का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले ही होगी। बाद में जब हम थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो इस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे फंक्शन और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बैकवर्ड हमने बैकवर्ड से स्टार्ट कर ली। इसी तरह फॉरवर्ड 0 को देख लेते हैं। 0 इंडेक्स पे फिर नहीं, 0 पे 20 आएगा तो हम कर लेते हैं थर्ड इंडेक्स पर। थर्ड इंडेक्स पर क्या है, 0 1 2 3 पर है 50। तो मैं इसको कंपाइल और रन करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए, जो आप लोगों के सामने डिस्प्लेड है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हमने क्या किया, लिस्ट को समझने की कोशिश की। लिस्ट क्या है, एक कंटिन्यूस या कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है जिसका नाम एक होता है, लेकिन हम उसकी जो मेमोरी लोकेशन है या उसकी वैल्यूज़ को किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, इंडेक्स के ज़रिए। ठीक है, और ये लिस्ट पाइथन के अंदर, पाइथन ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है कि लिस्ट में हम मुख्तलिफ टाइप ऑफ डेटा मतलब इंटीजर की अलग लिस्ट भी बना सकते हैं, फ्लोट की अलग बना सकते हैं, स्ट्रिंग की अलग बना सकते हैं और को एक्सेस कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसी तरह कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, यानी इसी लिस्ट के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ हमारी स्ट्रिंग हो, कुछ वैल्यूज़ हमारी फ्लोट हो और कुछ हमारी वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर हो। ठीक है, इस तरह को भी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग इन प्रोग्राम को जो मैंने अभी कंप्यूटर आपको डिस्प्ले करवाए हैं, इन सबको अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर करें। इसके अलावा आप लोगों का टास्क ये है कि जैसे मैंने कहा कि मिक्स डेटा टाइप भी एक्सेस करते हैं, मैं आप लोग का ऐसा करें। उसके बाद जब आप ये वाले प्रोग्राम कर लें, उसके बाद आपने मिक्स डेटा टाइप की भी एग्जाम्पल खुद से करनी है। ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें इंटीजर भी हो, फ्लोट भी हो और
स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हों, ठीक है, और उसको आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाना है, ठीक है। तो अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, हमारे जो रूल है, या फिर कमेंट्स करके, तो आपको उसका रिप्लाई और आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा।